सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स और इसमें पिछले वीडियोस तक अपन ने एल्किल हैलाइड के मोनो हैलाइड्स को डिटेल में पढ़ा। आज अपन इसके वीडियो नंबर 12 में पढ़ेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स मतलब द्विहेलोजन व्युत्पन्न। द्विहेलोजन व्युत्पन्न जैसा नाम से ही लग रहा है द्विहेलोजन। अपन ने मोनो हैलाइड्स में क्या देखा था कि अगर एल्केनो के किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह अगर हेलोजन लगा दिया जाता है तो वो मोनो हैलाइड्स बनते हैं। यहाँ क्या होगा कि एल्केनो में से कोई दो हाइड्रोजन अगर हेलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएं, सब्स्टिट्यूटेड कर दिए जाएं, तो द्विहेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। अब ये जो द्विहेलोजन व्युत्पन्न हैं ये तीन प्रकार के हैं। इनका प्रकार देखें तो ये तीन प्रकार के हैं। ये अपन ने इनका डिवीजन कैसे किया कि जो दो हेलोजन परमाणु हैं उन दोनों हेलोजन परमाणुओं की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के आधार पर कि उनकी स्थितियां कैसी हैं उनके आधार पर तीन प्रकार के द्विहेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। वो देखिए कौन कौन से। सबसे पहला है जैम डाई हैलाइड्स। जैम डाई हैलाइड्स का मतलब है कि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं। दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं। एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे। उदाहरण लें, जैसे देखिएगा CH3 CH Cl Cl, ये जो दो Cl जुड़े हुए ये एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। क्या नाम हो जाएगा? IUPAC नाम तो हो जाएगा इसका 1,1 डाइक्लोरोइथेन और सामान्य नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। तो इथाइलिडीन क्लोराइड है वो जैम डाई हैलाइड है। और उदाहरण ले जैसे CH3 C Cl Cl CH3, यहां पर भी देखिए दोनों Cl है एक ही कार्बन पर उपस्थित है। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। तो इथाइलिडीन क्लोराइड हुआ, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड हुआ, इन सब में क्या है? जो दो Cl हैं वो एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं। तो वे डाई हैलाइड्स जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हों उन्हें अपन क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड बोलेंगे। दूसरा देखिए विसिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल डाई हैलाइड्स का क्या मतलब है कि जब दो हेलोजन परमाणु अगल बगल वाले कार्बन पे, निकटस्थ कार्बन मतलब अगल बगल वाले कार्बनों पर उपस्थित हो तो उन्हें अपन कहेंगे विसिनल डाई हैलाइड। तो मैं लिख दूं यहां पे दोनों हेलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बनों पर स्थित हो तो उन्हें क्या कहेंगे? विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे देखिएगा CH2Cl और ये CH2Cl, ये देखा तो देखिए अगल बगल वाले कार्बन पर उपस्थित है। इसका नाम है इथाइलिन क्लोराइड।
इथाइलिन क्लोराइड। और उदाहरण लें जैसे CH3 CH Cl CH2 Cl। यहाँ भी जो दोनों हेलोजन परमाणु मतलब दोनों Cl है, क्लोरीन परमाणु है, वो अगल बगल वाले कार्बनों पर स्थित है। तो इसका नाम है प्रोपाइलीन क्लोराइड, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, और ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो ये क्या है? विसिनल डाइहेलाइड है। तीसरे प्रकार का जो डाइहेलाइड है वो है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स। अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड किनको बोलेंगे? कि जब किसी डाइहेलाइड में दोनों हेलोजन परमाणु, जो सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ पे है अणु की, उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर अंतिम, मतलब प्रथम और अंतिम कार्बन पर स्थित है अगर दोनों हेलोजन परमाणु, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स बोलेंगे। दो हेलोजन परमाणु प्रथम व अंतिम कार्बन पर स्थित हो तो उन्हें अपन बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं, 4 कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन नंबर 1 पर Cl है और कार्बन नंबर 4 पर Cl है, तो ये अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड हो गया 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन है, ये अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड का उदाहरण है। तो देखिए, जो दो हेलोजन परमाणु हैं उनकी सापेक्ष स्थितियों के आधार पर इन डाइहेलाइड्स को 3 भागों में अपन वर्गीकृत कर रहे हैं: जेम डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स। क्लियर है? अब देखिए अपन करेंगे सिंथेसिस, इनका निर्माण कैसे करते हैं। सिंथेसिस ऑफ डाइहेलाइड्स। डाइहेलाइड्स का विरचन सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ जेम डाइहेलाइड्स। जेम डाइहेलाइड्स का निर्माण करेंगे। जेम का मतलब जो दोनों हेलोजन परमाणु हैं वो एक ही कार्बन पर स्थित होंगे। अब इसका संश्लेषण भी अपन कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अपन 1-2 विधियां देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिक किन्हें कहते हैं अपन? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोनों से जेम डाइहेलाइड कैसे बनाएंगे? तो इनकी अभिक्रिया, मतलब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ करा दी जाए, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ करवा देते हैं, तो जेम डाइहेलाइड बनते हैं। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख दूं कैसे बनेंगे ये: रिएक्शन विद PCl5, PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा। देखिएगा, कार्बोनिल यौगिक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें इस तरह का समूह होगा, कार्बोनिल कंपाउंड है ये, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन किससे? PCl5 से। तो क्या बनेगा? PCl5 से जो 2 Cl परमाणु है वो तो कार्बन से जुड़ जाएंगे, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस से जुड़ जाएगा, तो POCl3 निकल जाएगा और अपने पास प्राप्त होगा जेम डाइहेलाइड।
जेम डाइहैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण लें जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर आप PCl5 से कराते हैं तो देखिए यहां तो मैंने दो कार्बन की जो दो संयोजकताएं हैं उनको मुक्त रखा था, और यहाँ पे एक पे मैंने CH3 लगा दिया और एक पे H लगा दिया, तो बन गया CH3CHO। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। तो इससे क्या बनेगा? ये बन गया, देखिए CH3CH और उसमें 2 Cl है, मतलब इथाइलिडीन क्लोराइड का निर्माण हो गया। वैसे ही अगर एसिटाल्डिहाइड की जगह आप कीटोन लें, और कीटोन में मैं ले लेता हूं एसीटोन, यह है एसीटोन। अब के मैंने कार्बन की दोनों संयोजकताओं पे एल्किल समूह लगा दिए, मतलब मेथिल समूह लगा दिए। तो एसीटोन की अभिक्रिया अगर आप PCl5 से कराते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन हट जाएगा और कार्बन पे 2 Cl जुड़ जाएंगे, प्लस POCl3 निकल जाएगा। तो ये क्या है? आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। तो इस तरीके से आप कार्बोनिल यौगिकों से जेम डाइहैलाइड्स का निर्माण कर सकते हैं। जेम डाइहैलाइड के निर्माण की ही और विधि देखिए, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइनों से भी जेम डाइहैलाइड का निर्माण किया जा सकता है। कैसे होगा? रिएक्शंस विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया करा के, हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया करा के मतलब HCl के साथ, HBr के साथ, उनके साथ क्रिया करा के। कैसे होगा देखिएगा, ये क्या है? कोई एल्काइन है। एल्काइन का मतलब आप जानते ही हैं कि उसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर से होगा अणु के अंदर। और क्रिया किससे करा रहे हैं? HX के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो क्या होगा? कार्बन। अब इसमें जो देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूटेंगे। टूटेंगे भी कैसे? विषमांश विखंडन होगा। यहां जैसे मैं यो ट्रांसफर कर दूं, एक बॉन्ड इधर गया और ये बॉन्ड भी इधर गया, तो इस कार्बन पे तो 2 प्लस आ गया और इस कार्बन पे 2 माइनस आ गया। HX में अपन जानते हैं X माइनस होता है और H प्लस होता है, तो H प्लस तो कहां चला जाएगा? जहां माइनस होगा, तो 2H प्लस इस कार्बन पे चले जाएंगे, और X माइनस कहां जाएगा? जहां प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे X और यहाँ X, और ये क्या है? यहाँ पे H। तो ये बन गया जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड का निर्माण हो गया। उदाहरण लें जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन, जिसको आप इथाइन भी कह सकते हैं क्योंकि 2 कार्बन है ना, और इसकी क्रिया करवा रहे हैं आप HCl के साथ, तो इसके 2 अणु लगेंगे HCl के, और CH3CH Cl और Cl, इथाइलिडीन क्लोराइड का निर्माण हो गया। दोनों Cl एक ही कार्बन पर है, तो इथाइलिडीन क्लोराइड बन गया। और उदाहरण लीजिए जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? प्रोपाइन प्लस 2HCl। अब यहां देखिएगा क्या है, जब अपन ने एसिटिलीन का एग्जाम्पल लिया तो दोनों कार्बन एक जैसे ही थे, और जब पाई बंध का विषमांश विखंडन हुआ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कोई से भी कार्बन पे जा सकते हैं। लेकिन प्रोपाइन में देखिए ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है, तो अब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? अगर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर गए, मतलब इस CH वाले कार्बन की तरफ गए, तो इस पे माइनस आएगा, और अगर ये बीच वाले कार्बन पे गए तो इस पे माइनस आएगा।
अगर बीच वाले कार्बन पे माइनस आया तो इस कार्बन पे देखिए एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है। ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के द्वारा, प्रेरण प्रभाव के द्वारा इस बीच वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ा देगा, मतलब उस माइनस आवेश के घनत्व को बढ़ा देगा। और अपन जानते हैं किसी भी आयन पर आवेश का घनत्व जितना ज़्यादा होता है उसका स्थायित्व उतना कम होता है। तो स्थायित्व कम होगा तो वो कम बनता है। तो इसका मतलब बीच वाले कार्बन पे जो माइनस आएगा उसका स्थायित्व कम होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? साइड वाले कार्बन पे जाएंगे, यूं जाएंगे, यहाँ इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो देखिए कौन सा जेम डाई हैलाइड बनेगा? इस कार्बन पे तो H चले जाएंगे और बीच वाले कार्बन पे Cl आ जाएंगे। CH3 C, इधर Cl, ये Cl और ये हो गया CH3। तो ये बन गया आपके पास आइसो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। तो ये हो गया जेम डाई हैलाइड, इस तरह से बन गया। तो इस तरह से आप डाई हैलाइड्स में जेम डाई हैलाइड्स का निर्माण कर सकते हैं कार्बोनिल यौगिकों से और एल्काइनों से। ठीक है, अब अपन निर्माण करेंगे विसिनल डाई हैलाइड्स का। विसिनल डाई हैलाइड क्या है कि दोनों हैलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बनों पर स्थित हों तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। तो दूसरा अपन ले रहे हैं सिंथेसिस ऑफ विसिनल, को शॉर्ट में VIC लिखते हैं, डाई हैलाइड्स, विसिनल डाई हैलाइड से। तो सबसे पहला देखिएगा फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीनों से। एल्कीन का मतलब ऐसे अणु जिनमें पूरे अणु में कम से कम एक डबल बॉन्ड स्थित हो, तो वो क्या है? एल्कीन होते हैं। कैसे करेंगे? बाई हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण के द्वारा। क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन है, प्लस X2 ये हेलोजन है, CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में इस तरह से ये विसिनल डाई हैलाइड बनता है, विसिनल डाई हैलाइड्स। अगल बगल वाले कार्बनों पे ये जुड़ेगा। उदाहरण लें जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? एथीन। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं Cl2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में, तो CH2 और दोनों कार्बनों पे इस तरह से Cl जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बन गया? इथाइलिन क्लोराइड बन गया। विसिनल डाई हैलाइड है, इथाइलिन क्लोराइड। और उदाहरण लें जैसे CH3CS डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन है। आप समझ गए होंगे। इस पे भी मैं इस तरह से हेलोजनीकरण करवा रहा हूँ CCl4 की उपस्थिति में, तो CH3CH CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बनों पर Cl जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बन गया? प्रोपाइलीन क्लोराइड बन गया, प्रोपाइलीन क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो इस तरह से आप एल्कीनों से विसिनल डाई हैलाइड बना सकते हैं। दूसरा देखिएगा फ्रॉम ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल्स से आप विसिनल डाई हैलाइड बना सकते हैं। ग्लाइकोल क्या होता है? एल्कोहल होते हैं। ऐसे एल्कोहल जिनमें अगल बगल वाले कार्बनों पे 2 OH समूह जुड़े हों। और अपन जानते हैं, दिमाग में हमेशा बैठा लें, अपन ने पिछले वीडियोज में भी सीखा है, एक ही कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते हैं।
अगल बगल वाले कार्बन पे 2 OH स्थायी हो जाएंगे। तो जब अगल बगल वाले कार्बनों पे 2 OH स्थित हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोल्स कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, CH2 CH2 OH OH, ये ग्लाइकोल है। नाम क्या है इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल। इनकी क्रिया अगर आप PCl5 से कराते हैं, तो जब अपन ने PCl5 पढ़ा था या अपन ने जब मोनोहेलोजन डेरिवेटिव पढ़े थे, तो उनमें भी अपन ने देखा कि जब ऐसे अणु जिनमें OH समूह उपस्थित है उनकी क्रिया अगर PCl5 से कराते हैं तो जहां OH है वहां पे Cl आ जाएगा, CH2Cl CH2Cl, क्या बन गया ये, इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड। साथ में सह उत्पाद के रूप में POCl3 प्लस HCl। PCl5 के कितने अणु लगे, 2, तो POCl3 भी 2 निकलेंगे और HCl भी 2 निकलेंगे। तो इस तरह से आप ग्लाइकोल से भी विसिनल डाइहैलाइड बना सकते हैं। तो ये है सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब अपन देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, क्या होते हैं, वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु अणु में कार्बन की श्रृंखला में कार्बन प्रथम और कार्बन अंतिम पर उपस्थित हों, उन्हें अपन अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स कहते हैं। तो तीसरा है सिंथेसिस ऑफ अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। कैसे करेंगे, तो इनका निर्माण होता है द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के द्वारा अपन इसका निर्माण करेंगे और इसमें अपन एक अभिक्रिया पढ़ेंगे, हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर अभिक्रिया अपन इसमें पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिएगा कैसे होती है वो अभिक्रिया। ये क्या ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण CH2 और ये COOH। देखिए COOH और COH में अपन ने H की जगह Ag लगा दिया, तो द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया करवा रहे हैं Br2 ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में। तो हुंस डीकर अभिक्रिया को अपन ने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ा था और यहां भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, CH2Cl CH2Cl प्लस 2AgBr प्लस 2CO2। ये CO2 निकल गया, ये CO2 निकल गया, दोनों AgBr के साथ AgBr के रूप में निकल गए और 2 Br हैं वो इन कार्बनों पे जुड़ जाते हैं। तो Br2 के कितने अणु लगेंगे, 2 Br2, मतलब 2 अणु इसमें लगेंगे। तो ये क्या बन गया, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन का निर्माण इसमें हो गया। और ये 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। तो इस तरीके से आप हुंस डीकर अभिक्रिया की सहायता से डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बना सकते हैं। तो ये थे तीनों प्रकार के डाइहैलाइड्स के संश्लेषण की विधियां। अब निर्माण के बाद क्या पढ़ते हैं अपन, इनके गुण। और गुण कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो अपन सबसे पहले लेते हैं गुणों में, गुण पढ़ेंगे। गुण में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों में देखिएगा, ये रंगहीन, मतलब इनका कोई रंग नहीं है। मीठी गंध वाले, गंध कैसी होती है? मीठी गंध होती है। द्रव होते हैं, मतलब भौतिक प्रावस्था कैसी है? द्रव प्रावस्था में ये पाए जाते हैं सामान्य तापमान पर। दूसरा, जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे एथेनॉल है, जैसे CCl4 है, जैसे बेंजीन है, ये सब क्या है? एसीटोन है, ये सब कार्बनिक विलायक हैं, उनमें ये विलय होते हैं। ये जल से भारी होते हैं, जल से भारी होते हैं, मतलब जब इनको जल में डालेंगे तो जल में घुलेंगे नहीं, तो क्या होगा? ये जल के पैंदे पे जाके बैठ जाएंगे, तो जल से भारी होते हैं। तो ये है इनके भौतिक गुण। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। जैम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, मतलब द्विहैलोजन व्युत्पन्नों की जो रासायनिक गुण हैं वो मोनोहैलाइड्स के समान ही है। तो दूसरे गुण अपन देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण, इनके रासायनिक गुण मोनोहैलाइड्स के समान है, मोनोहैलाइड्स के समान ही है। जैसे अपन ने मोनोहैलाइड्स में देखा, वैसे ही रासायनिक गुण डाइहैलाइड्स के भी हैं। उदाहरण में सबसे पहले लें अपन, जैसे जल अपघटन, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन में क्या किया जाता है कि इन डाइहैलाइड्स की क्रिया अपन करवाएंगे एक्वस KOH के साथ या नम Ag2O, जिसको अपन AgOH भी कहते हैं, जैसा अपन ने मोनोहैलाइड्स में पढ़ा था। तो एक्वस KOH या नम Ag2O, जिसको आप AgOH भी कह सकते हैं, उनके साथ क्रिया करवा के आप जल अपघटन करवा सकते हैं। अब जल अपघटन भी अपन जैम डाइहैलाइड से विसिनल डाइहैलाइड्स का अलग अलग कराएंगे। देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले अपन उदाहरण ले रहे हैं जैम डाइहैलाइड्स। तो जैम डाइहैलाइड्स जल अपघटित होकर कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। अब यहां देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। कार्बोनिल कंपाउंड से अपन ने जैम डाइहैलाइड बनाया था और जैम डाइहैलाइड से वापस कार्बोनिल कंपाउंड्स बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे CH2 CH3 CH2 नहीं CH3 CH Cl और Cl, इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं? एक्वस KOH के साथ करवा रहे हैं। तो जहां Cl है वहां पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। CH3 CH OH OH और प्लस क्या निकल गया? 2KCl निकल गया। तो यहां पे KOH के कितने अणु लग गए? 2 लग गए।
अब अपन जानते हैं कि एक ही कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते हैं, तो क्या होगा, यहां से जल का अणु निकल जाएगा, -H2O, तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड O, मतलब एसिटाल्डिहाइड बन गया। देखिए केमिस्ट्री खास बात है, हर चीज को आप ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। एक ही कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। अगर एक ही कार्बन पे 2 OH आ भी गए तो वहां से आप H2O निकाल दो, सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा, वो डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ जाएगा। ऐसा ही किया अपन ने। और उदाहरण लें अपन, जैसे CH3Cl, ये Cl और इधर CH3, ये क्या था, इथाइलिडीन क्लोराइड था। ये क्या है, यहां पे प्रोपाइलिडीन क्लोराइड है। इसकी क्रिया अगर आप एक्वस KOH से कराएंगे तो वही KOH के 2 अणु लगेंगे, और जहां जहां Cl है वहां OH आ जाएगा, तो CH3COH OH, इधर CH3 + 2 KCl निकल गए। और एक ही कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं है, वही चीज़ वापस रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, -H2O, तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसीटोन बन गया। तो इस तरीके से आप जेम डाइहैलाइड्स के जल अपघटन से कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। दूसरा है विसिनल डाइहैलाइड्स का जल अपघटन, क्या बनेगा, ग्लाइकोल बनेंगे। तो अपन ने ग्लाइकोल है उससे विसिनल डाइहैलाइड बनाया था, और विसिनल डाइहैलाइड से वापस ग्लाइकोल बनाएंगे। जैसे उदाहरण लें CH2Cl CH2Cl, ये विसिनल डाइहैलाइड है, नाम क्या है इसका, इथाइलिन क्लोराइड। इसकी क्रिया अगर आप एक्वस KOH से कराते हैं तो 2 अणु लगेंगे, क्योंकि 2 Cl हटाने हैं, जहां Cl है वहां OH लग जाएगा, तो CH2OH CH2OH + 2 KCl, ठीक है। तो क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया। इथाइलिन ग्लाइकोल का निर्माण इसमें हो जाता है। तो ये है, क्या हुआ, जल अपघटन हुआ विसिनल डाइहैलाइड का, तो क्या बन गया, ग्लाइकोल बन गए। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का जो जल अपघटन है वो विसिनल डाइहैलाइड के जैसा ही होगा, जहां Cl है वहां पर OH आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसके जल अपघटन से कार्बोनिल यौगिक भी बना सकते हैं, ग्लाइकोल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला गुण, रासायनिक गुण हो गया जल अपघटन। दूसरा अपन देखते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण, मतलब विलोपन अभिक्रिया देख रहे हैं अपन। जैसे मोनोहेलाइड में थी वैसी ही इसमें है, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां एक हेलोजन परमाणु था, यहां पे 2 हेलोजन परमाणु है। तो दूसरा रासायनिक गुण है विलोपन, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन भी कैसा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। याद करिए पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, मैंने अंडरलाइन भी कराई थी, डिहाइड्रो हेलोजनेशन कैसे होगा, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो की उपस्थिति में। देखिए जब जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जल अपघटन होता है। लेकिन एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया होती है, डिहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है। तो इससे क्या बनेंगे, एल्काइन बनेंगे। उपस्थिति में क्या बनेगा, उत्पाद के रूप में एल्काइन बनेंगे। और एल्काइन से अपन ने डाइहैलाइड बनाए थे, तो डाइहैलाइड से वापस एल्काइन बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, CHCl
मैंने इसको ऐसे लिखा, वास्तव में क्या है ये विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड है। और कौन सा विसिनल डाइहैलाइड है? इथाइलिन क्लोराइड है। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अपने को समझने में आसानी होगी। यहां से HCl निकल जाएगा और यहां से HCl निकल जाएगा एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या बन गया? एसिटिलीन बन गया और 2 HCl निकल गए, हाइड्रोजन निकला और हेलोजन निकला, इसलिए तो इसको डिहाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इथाइलिन क्लोराइड से विसिनल डाइहैलाइड से एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में देखिए क्या बना? एल्काइन बना। कौन सा? एसिटिलीन। जैम डाइहैलाइड से भी ऐसा ही होगा, जैम डाइहैलाइड से। उदाहरण लें जैसे CH, यहां पे Cl और Cl, और यहां पे CH, H और H। पहचानो देखिए क्या है ये? CH3 CH और उस पे 2 Cl है कि नहीं? तो देखिए क्या है ये? इथाइलिडीन क्लोराइड है, इथाइलिडीन क्लोराइड है। और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में V हाइड्रोहेलोजनीकरण होगा, एक HCl तो ये निकल जाएगा और एक HCl यहां से ये निकल जाएगा, 2 HCl निकल गए। तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है +2 HCl, तो क्या बन गया? एसिटिलीन बन गया, इथाइन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन अभिक्रियाओं में डिहाइड्रोहेलोजनीकरण करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो विसिनल डाइहैलाइड हो चाहे जैम डाइहैलाइड हो, दोनों से ही क्या बन रहे हैं? एल्काइन बन रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा गुण। तीसरा अपन देखते हैं डीहेलोजनेशन, विहेलोजनीकरण। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी डीहेलोजनेशन, विहेलोजनीकरण मतलब यहां पे हेलोजन निकलेगा X2 के रूप में। अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? जिंक के साथ अभिक्रिया। जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेंगे? एल्कीन बनेंगे। सब में एल्कीन नहीं बनता है। जैम डाइहैलाइड से दुगने कार्बन वाले एल्कीन बनते हैं। मतलब आपने जो अभिकारक लिया उसमें जितने कार्बन है उससे दुगने कार्बन वाले एल्कीन बनेंगे। किससे? जैम डाइहैलाइड से। विसिनल डाइहैलाइड्स से समान कार्बन वाले एल्कीन्स बनते हैं। अगर आपने विसिनल डाइहैलाइड की क्रिया जिंक से कराते हैं तो विहेलोजनीकरण के द्वारा जितने कार्बन अभिकारक अणु में हैं उतने ही कार्बन वाले एल्कीन बनेंगे उत्पाद के रूप में। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स से साइक्लोएल्केन्स बनते हैं, मतलब चक्रीय यौगिक बनेंगे। तो तीनों के लिए देखिए अपन उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण ले रहे हैं जैम डाइहैलाइड्स का। जैम डाइहैलाइड से क्या बनता है? जैसे देखिए CH3 CH Cl Cl, क्या है ये? इथाइलिडीन क्लोराइड है।
जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, इथाइलिडीन क्लोराइड के 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे और जिंक है उसके 2 परमाणु इस तरह से लगेंगे। तो देखिए यहां से ZnCl2 के 2 अणु निकल गए और इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस 2 ZnCl2 जिंक क्लोराइड का अणु निकल गया और बन गया 2 ब्यूटीन। तो अणु जो आपने अभिकारक के रूप में लिए उनमें कितने कार्बन हैं, 1 और 2 कार्बन वाले अणु हैं अभिकारक के रूप में। उत्पाद में 2 ब्यूटीन बना, मतलब 4 कार्बन वाला उत्पाद बना और एल्कीन तो है ही है, ठीक है। तो इसका मतलब दुगने कार्बन वाला एल्कीन बना। ये अपन ने लिखा जेम डाइहैलाइड से दुगने कार्बन वाले एल्कीन बनते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन विसिनल डाइहैलाइड्स का। विसिनल डाइहैलाइड है, उससे देखिए क्या बनेगा, जैसे CH2 CH2 Cl Cl, क्या है ये, इथाइलिन क्लोराइड है, इथाइलिन क्लोराइड है। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, जिंक के साथ करवा रहे हैं। तो यहां से ZnCl2 निकल जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2 का निर्माण हुआ। जहां दोनों कार्बनों से Cl निकल रहे हैं उनके बीच में देखिए डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो क्या बन गया, एथीन। अभिकारक में कितने कार्बन है, या अभिकारक अणु में 2 कार्बन है, 1 और 2, और उत्पाद में भी कितने हैं, 2 ही कार्बन है। तो अपन ने देखा कि विसिनल डाइहैलाइड्स के विहेलोजनीकरण के द्वारा क्या होते हैं, समान कार्बन वाले एल्कीन बनते हैं। अब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड लें, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या है, जब अणु में प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन पे हैलोजन परमाणु जुड़े हैं। तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, ये क्या है, 1,5 डाइक्लोरो पेंटेन है और आप इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं जिंक के साथ। तो यहाँ से ZnCl2 निकल जाएगा। जिन कार्बनों से हैलोजन परमाणु निकले हैं उन कार्बनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया। तो CH2 यहाँ CH2 और ये CH2 और इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, प्लस ZnCl2 निकल गया। तो देखिए चक्रीय यौगिक बना के नहीं, और इसको क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन। चक्रीय पेंटेन है ये, साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाता है। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स से क्या बनते हैं, साइक्लोएल्केन्स बनते हैं। तो ये थे डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, द्विहैलोजन व्युत्पन्न। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स, त्रिहैलोजन व्युत्पन्न। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।